मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, वालेकुम अस्सलाम। जवाब नहीं ना देते, मैंने कहा शायद नहीं आ रही। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनेलिस जीनोम। ऑर्गेनेलिस जीनोम में कल पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम। इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने ये पढ़ा था कि जितने भी यूकेरियोटिक सेल हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली होती है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। उसका अपना सर्कुलर डीएनए होता है, खुद से अपनी डिवीजन को कर लेती है, अपनी रेप्लिकेशन कर लेती है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम है उसके अंदर सिर्फ वही जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि राइबोसोम्स बनाते हों और जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के से रिलेटेड चीज़ें सिंथेसाइज करते हों, उनसे रिलेटेड प्रोटीन्स, एंजाइम्स वगैरह। बाकी जो रिपेयरिंग है या इनकी अपनी स्टेबिलिटी है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम की, वो डिपेंड करती है होस्ट सेल के क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद जीन्स पे। इनके पास वो जीन्स नहीं होते जो इनके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बल्कि उसके लिए अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं। फिर थ्योरी पढ़ी थी सिम्बायोसिस से किस तरह से एवोल्यूशन हुई है माइटोकॉन्ड्रिया की। फिर पढ़ा था कि एक यूकेरियोटिक जो सेल था उसने सबसे पहले एक जो सेलुलर रेस्पिरेशन कर सकता था बैक्टीरिया, उसको इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद वो जो बैक्टीरिया था उसने अपनी इंडिविजुअल पोजीशन को, स्टेबिलिटी को लॉस्ट कर दिया और एज एन ऑर्गेनेली एक्ट करने लग गया। रेस्पिरेशन करता रहा, बाकी जीन उसने अपने लॉस्ट कर दिए बैक्टीरिया ने। इस तरह से वो माइटोकॉन्ड्रिया में डेवलप हो गया, अपनी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दी। 1 से 2, 2 से 4, इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया 1 से ज़्यादा जनरेट कर दिए एक यूकेरियोटिक सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ा था हमने। और आज पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट का। एक एग्जांपल भी पढ़ी थी कि एक बैक्टीरिया है कार्सिनेला रोडाई जो कि सिम्बायोटिक है, और ये बैक्टीरिया जो अपने सारे जीन लॉस्ट कर चुका है, जो कि एक ऑर्गेनेली के अंदर जैसे इवॉल्व होने के लिए लॉस्ट करती हैं इस तरह से। और ये कुछ इंसेक्ट्स के अंदर रहता है और उनके लिए एसेंशियल विटामिन और अमीनो एसिड्स वगैरह सिंथेसाइज करता है। तो ये भी एक ऑर्गेनेली की तरह एक्ट कर सकता है, ये जो बैक्टीरियम होता है। उसके बाद आज हमने पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट। ये सेकेंड ऑर्गेनेली है यूकेरियोटिक सेल में, जिसके अंदर अपना सर्कुलर डीएनए होता है और ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं प्लांट्स में, एल्गी में, उनमें पाया जाता है। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट का बेसिक फंक्शन होता है लाइट एनर्जी को सूरज की फिक्स करना और फोटोसिंथेसिस करवाना, ताकि वो अपनी फूड बना सके। और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का जो पिगमेंट होता है उसको क्लोरोफिल कहा जाता है, जो लाइट को अब्जॉर्ब करता है, कैप्चर करता है, वो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट का जो राइबोसोमल आरएनए है उसका जब तज्जिया किया गया, एनालिसिस किया गया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के राइबोसोमल आरएनए के साथ, तो ये देखा गया कि वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा मैच हो रहे हैं। लेकिन जिस होस्ट प्लांट के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उसके अपने राइबोसोमल आरएनए से क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोमल आरएनए बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन बैक्टीरियल आरएनए के साथ इसका राइबोसोमल आरएनए जो है वो बहुत ज़्यादा मैच करता है। इसका यही मतलब है कि इसमें भी सिम्बायोसिस थ्योरी ही अप्लाई होती है कि क्लोरोप्लास्ट जो है, इसके लिए ये ऑर्गेनेली कैसे इवॉल्व हुई है। इसमें भी एक यूकेरियोटिक सेल ने एक ऐसे बैक्टीरिया को इनगल्फ किया जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूकेरियोटिक सेल में आते ही उसने अपनी इंडिविजुअल पोजीशन को ख़त्म कर दिया, अपने सर्वाइवल के जो जीन थे वो लॉस्ट कर दिए और जस्ट वही जीन मेंटेन रखे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करवानी थी, और वो एक्ट करने लग गया एज अ क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली प्लांट के अंदर आके। इसके अलावा कुछ क्लोरोप्लास्ट ऐसे भी होते हैं जो नॉन फंक्शनल होते हैं या जो फोटोसिंथेटिक नहीं होते, जिनको जनरली प्लास्टिड्स का नाम दिया जाता है। प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं। कुछ कलर पिगमेंट कंटेनिंग होते हैं जो बॉडी को कलर देते हैं प्लांट की, वो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कुछ, और जो कलर देते हैं उनको भला क्या कहते हैं, मेरे ज़हन से नाम निकल गया उसका। वो प्लास्टिड्स जो के कलर देते हैं प्लांट्स को, उनका एक नेम होता है, वो याद नहीं आ रहा मुझे। और एक प्लास्टिड्स होते हैं जो कि रूट्स में होते हैं, जैसे पोटैटोज हैं, कैरेट्स हैं, या जो भी ज़मीन के अंदर सब्जी या फ्रूट उगता है उसके अंदर जो प्लास्टिड्स होते हैं उनको ल्यूकोप्लास्ट का नाम दिया जाता है। क्लोरोप्लास्ट वो होते हैं जिनमें फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल होता है। और एक और टाइप होती है उसका क्रोमोप्लास्ट है, शायद क्रोमोप्लास्ट ही है। वो टाइप होती है जिसमें जो कि कलर देते हैं प्लांट्स को, ठीक है।
ग्रीन प्लांट्स के अंदर डेफिनेटली क्लोरोप्लास्ट लाजमी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये ग्रीन कलर का ही होता है। बाकी अगर जैसे फ्लावर्स का कलर है, कोई रेड शेड आ रहा है, येलो आ रहा है, उसके लिए क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स होते हैं जो कि कलर प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, बट वो फोटोसिंथेटिक नहीं होते। सारे क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को कलेक्टिवली प्लास्टिड्स का नाम दिया जाता है। फिर फंजाई का बताया हुआ है, फंजाई जो है ये हालांकि पहले इनको प्लांट्स के साथ पढ़ा जाता था, लेकिन ये प्लांट्स से ज्यादा एनिमल सेल से रिलेटेड हैं। प्लांट्स के साथ इनकी सिर्फ यही रिलेशन है कि इनमें भी सेलुलोज होती है वाल में फंजाई की, जैसे प्लांट्स में होती है, और एनिमल में वो एब्सेंट होती है। बाकी फंजाई फोटोसिंथेटिक नहीं होते, उनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, जिससे ये सोचा गया है कि फंजाई प्लांट्स से उस वक्त इवॉल्व हुए जब प्लांट्स अभी फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे या उनमें क्लोरोप्लास्ट अभी नहीं बने थे, तभी ये प्लांट से इवॉल्व हो गए फंजाई, और उसके बाद प्लांट्स ने फोटोसिंथेटिक स्टार्ट की या उनमें क्लोरोप्लास्ट बने। और कहते हैं कि पहला जो प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट बना था वो तब बना था जब किसी एक यूकेरियोटिक सेल ने साइनोबैक्टीरिया को इनगल्फ किया था। साइनोबैक्टीरिया जो है ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनर्जी, जिस ब्लू ग्रीन एनर्जी होते हैं, जिनके अंदर अपना क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट होता है। जस्ट अ सेकंड में आइए। अच्छा मैम, ये फर्स्ट बैक्टीरिया था? पढ़ रहे थे किस तरह से इवॉल्व हुए प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट। जब एक यूकेरियोटिक सेल ने एक साइनोबैक्टीरिया को इनगल्फ किया। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है यानी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और ये 1.5 बिलियन ईयर पहले इवॉल्व हुआ है क्लोरोप्लास्ट यूकेरियोटिक सेल में। उसके बाद कहते हैं क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट यूकेरियोटिक सेल में डिफरेंट होते हैं, जैसे कि ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और प्लांट्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बट जो रेड एल्गी है उसके अंदर जो क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट वाली ऑर्गेनेली होती है उसको रोडोप्लास्ट कहा जाता है, और मोरोप्लास्ट कहा जाता है जो ग्लूकोफाइट्स में होते हैं। ये पिगमेंट क्लोरोफिल कंटेनिंग जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको मोरोप्लास्ट कहा जाता है। ये प्लास्टिक है डिफरेंट है अपनी पिगमेंटेशन में, कलर्स की वजह से। रेड एल्गी में, रोडोप्लास्ट में रेड कलर भी होता है ग्रीन ग्रीन के अलावा। अपने अल्ट्रा स्ट्रक्चर में ये डिफरेंट होते हैं। जैसे कैसे बताया हुआ है कि प्लांट्स और ग्रीन एल्गी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर ना तो ये वाला केमिकल पिगमेंट होता है फाइकोबिलिसोम, और ये पिगमेंट सिर्फ साइनोबैक्टीरिया, रेड एल्गी और ग्लूकोफाइट्स में पाया जाता है, बट प्लांट्स और ग्रीन एल्गी के अंदर ये वाला पिगमेंट मिसिंग होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब, ठीक है। लेकिन बाकी जो जैसे प्लांट्स और ग्रीन एल्गी इनमें नहीं है, लेकिन बाकियों में ये प्रेजेंट है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, रेड एल्गी या ग्लूकोफाइट्स में। और ग्रीन ग्रीन और एल्गी और प्लांट्स के अंदर फिर इसकी जगह कौन सा पिगमेंट होता है, इसकी जगह पे स्ट्रोमा थाइलाकोइड होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये पिगमेंट मिसिंग होता है फाइकोबिलिसोम। और ये थाइलाकोइड और स्ट्रोमा जस्ट प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, बाकी जितने रेड एल्गी हैं या बाकी जो भी हमने ग्लूकोफाइट्स पढ़े उनमें ये एब्सेंट होता है थाइलाकोइड और स्ट्रोमा जो। अच्छा, फिर कहते हैं मोर कम्प्लेक्स किस तरह से ओरिजिनेट हुए प्लास्टिड, उसके लिए एक और थ्योरी है जिसको सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग पहले एक यूकेरियोटिक सेल ने एक साइनोबैक्टीरिया को इनगल्फ किया, ठीक है। उसके बाद फिर उस जो यूकेरियोटिक सेल था उसने एक और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ किया जिसके अंदर प्राइमरी प्लास्टिड बना हुआ था या प्राइमरी ये ऑर्गेनेली बनी हुई थी। उस इंडिविजुअल को अपने अंदर ले आया, और जैसे एक यूकेरियोटिक सेल एक रेड या ग्रीन एल्गी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और उसका जो अपना एल्जियल प्लास्टिड था उसको रिमेन रखे, बिल्कुल कांस्टेंट रखे अपनी बॉडी के अंदर। तो फिर वो जो एल्गी, रेड ग्रीन एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी जो भी था,
वो जब उसकी बॉडी में आया यूकेरियोटिक सेल की, जिसके वो उसने अपनी इंडिविजुअल पोजीशन को लॉस्ट कर दिया और अपना जो प्लास्टिड था उसको सेकेंडरी प्लास्टिड के तौर पे होस्ट सेल को पेश कर दिया। फिर ये बताया हुआ है कि डीएनए रिपेयरिंग प्रोटीन जो हैं, जो कि डीएनए की रिपेयरिंग करती हैं यानी स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वो इसके क्लोरोप्लास्ट के अपने जीनोम में एब्सेंट होती हैं, होस्ट के सेल से ये आती हैं। एग्जाम्पल भी दी हुई है, जैसे क्लोरोप्लास्ट जो मोसिस में होता है, मोस प्लांट्स की एक क्लास है जो कि है साइकोमेट्रिला पेटेंस, ये एक नेम है मोस का। साइकोमेट्रिला पेटेंस के अंदर एक रिपेयरिंग प्रोटीन जो कि डीएनए मिसमैच को रिपेयर करती है, मैश वन, वो इंटरेक्ट करती है प्रोटीन के साथ जिसका नाम है रैक के और रैक जी। ये दोनों प्रोटीन्स कहाँ से आती हैं? ये होस्ट के डीएनए से आती हैं, यानी होस्ट इनको सिंथेसाइज करता है, जो कि अपनी ही सेल की ऑर्गेनेली प्लास्टिड जीनोम की स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी ये दो प्रोटीन है, मैश वन रैकाए एंड रैक जी। ये होस्ट सेल देता है इनको प्लास्टिड्स को या क्लोरोप्लास्ट को कि वो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखें। बस ये कंप्लीट हो गया है क्लोरोप्लास्ट भी। इन दो ऑर्गेनेल्स के बारे में ही पढ़ना था। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, कोई चीज़ जो ना समझ आई। जी बताएं। मैम क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है। इजी है। हाँ जी मैम। Yes, ma'am.